सिंध में 12 साल की उम्र के तलबा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। महकमा तालीम सिंध ने फैसला NCOC की हिदायत पर किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की निगरानी में वैक्सीनेशन का अमल यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना की चौथी लहर से मजीद 29 अमवात, 955 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए PDM सरबराह फजलुर रहमान मॉडल टाउन पहुंच गए। आला सतह का वफ्द भी साथ है। शहबाज शरीफ ने खुद मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। PDM सरबराह के लिए पुरतकल्लुफ दोहराने का भी एहतमाम। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ बैंकिंग पे में पेश। अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा कि FIA को जवाब जमा करा दिया है। ये वही पलंदा है जिस पर लंदन से फैसला आया। FIA के अफसर तमाम बातें मीडिया को बता देते हैं। अदालत की FIA के वकील को तफ्तीश पर पेशरफ से आगाह करने की हिदायत। FIA प्रोसिक्यूटर ने बैंकिंग कोर्ट के दायरा इख्तियार पर एतराज़ कर दिया। आइंदा समाअत पर वकला बहस के लिए तलब। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अकाउंट्स की तफसीलात देखी। ये सिर्फ उन होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट कहा, शहबाज शरीफ और हमजा को शुगर मिल्स केस में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 30 अक्टूबर तक जमानत मिली है। फिर कहा जाता है आगे बढ़ें क्या? PTI हर वक्त एहतसाब लगी रहती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस सीटों की तजवीज़ दे दी। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को असम्बली के अंदर सीटें दे दी जाएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदे चुन लें। मज़ीद कहा कि हुकूमत ने अगर 5 साल पूरे किए तो मुल्की हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का 2549 इदारों की जुज़वी हलशुदा शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म। PTMU के मुताबिक 773 विफाकी इदारों की 43,351 शिकायत दोबारा खोली जाएंगी। 83,741 शिकायत ज़रूरी कार्रवाई के लिए दोबारा मजाज अफसरान को भेजी जाएंगी। सूबाई हुकूमतों की 40,415 शिकायत 2,450 इदारों को दोबारा भेजी जाएंगी। विफाकी सतह पर सबसे ज़्यादा 3,181 शिकायत ISCO की खोली जाएंगी। वज़ीर आज़म के हुक्म पर पेंडोरा पेपर्स में शामिल 700 पाकिस्तानियों के खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़। आला वफाकी इदारे ने तहकीकात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मौजूदा या साबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और कारोबारी शख्सियात के खिलाफ अलग अलग तहकीकात होंगी। ऑफशोर कंपनियां रखने वाले शहरियों के पाकिस्तान में कारोबार, बैंक अकाउंट्स और जायदादों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। तहकीकात में मुल्क भर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नादरा से भी मदद ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात के लिए विफाक समेत 4 सूबों को अहकामात जारी करने का फैसला। पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा में मरहलावार इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से फंड्स भी मांग लिए। वजारत खजाना को मरासला भिजवा दिया। सिंध में गैस बहरान विफाकी हुकूमत की नाकामी है। PTI की कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, नैब ऑर्डिनेंस का फ़ायदा सिर्फ इमरान खान हुकूमत को है। बिजली बेतहाशा महंगी कर दी गई है। विफाकी हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है लेकिन काम पर यकीन नहीं रखती। हम अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। सिंध में आटा 74 रुपये जबकि पंजाब में 58 रुपये किलो है। पीपल्स पार्टी ने लूट मार का बाजार कायम किया हुआ है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत ने सरकारी गंदम रिलीज नहीं की। नलकों में पानी नहीं आता लेकिन टैंकर में आता है।
सदर आरिफ अलवी 2 रोज़ा दौरे पर दुबई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ और पाकिस्तानी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा करेंगे। सदर आरिफ अलवी UAE की आला क़यादत से मुलाकात और रोशन अपना घर प्रोग्राम की तकरीब रुनुमाई में भी शिरकत करेंगे। PIA का बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक के लिए चार्टर्ड फ़्लाइट ऑपरेशन वसी करने का फैसला। फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रखने के लिए चार्टर्ड तैयारा कंपनियों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। दूसरी जानिब बरतानिया की तरफ से सफरी पाबंदियां नरम करने के फैसले पर पीर से अमल होगा। पाकिस्तान भी रेड लिस्ट से निकलने वाले ममालिक में शामिल। मुल्क में डेंगू के वार तेज, मरीजों की तादाद में इजाफा। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में डेंगू वायरस बेकाबू। 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 222 केसेस लाहौर में सामने आए। पेशावर में 107, रावलपिंडी में 42, जबकि इस्लामाबाद में 98 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 2456 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 1030 है। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान करीबी इश्तराक ज़रूरी है। पंजाब के पास गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का इजरा किया गया। किसानों को जदीद आलात और मशीनरी भी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान और अमरीकी वफ़द की पहली मुलाकात आज दोहा में होगी। अमरीकी वफ़द में महकमा ख़ारजा, USAID, इंटेलिजेंस कम्यूनिटी के हुकाम शामिल। साबिक अमरीकी मुज़ाकरात कार ज़ल्मे खलीलज़ाद वफ़द का हिस्सा नहीं। आला सतह की बातचीत कल भी जारी रहेगी। बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुई। मुल्क के बालाई इलाकों में कल इतवार से मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी का भी इम्कान। अगले हफ्ते से मौसम गर्मा ख़त्म, मौसम ख़ज़ा की शुरुआत होगी। सऊदी अरब के शहर जज़ान पर ड्रोन हमला। हूसी बागियों ने एयरपोर्ट पर बारूद से भरे ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की। ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। ड्रोन के टुकड़े लगने से 10 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली अदालत का मुतनाज़ फैसला। यहूदियों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त दे दी। फ़लस्तीनियों का फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज। 1994 के मुआहदे के मुताबिक इस हिस्से में सिर्फ मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त हासिल थी। फेसबुक और व्हाट्सएप की सर्विसेज एक हफ्ते में दूसरी बार मुतासर। पाकिस्तान में सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। 2 घंटे बाद बहाल। फेसबुक और व्हाट्सएप इंतजामिया की तरफ से सर्विसेज मुअत्तल होने की कोई वजह नहीं बताई गई। अभी आगाज में आपको बताएं कि सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। सदर मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान आला सतही वफ़द के साथ मॉडल टाउन पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन लाहौर
लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर ये मुलाकात और पार्टी ज़राए का ये बताना है कि सदर नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान आला सतही वफ्द के साथ मॉल टाउन पहुंचे। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया है। मौलाना फजलुर रहमान आला सतही वफ्द के साथ मॉल टाउन पहुंचे। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मॉल टाउन लाहौर में ये अहम मुलाकात और पार्टी ज़राए का ये बताना है कि सदर नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान आला सतह वफ्द के साथ मॉल टाउन पहुंचे। शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। कोरोना वैक्सीनेशन की उम्र की हद में मजीद कमी करते हुए 12 साल या इससे जायद उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन भी अब लाजमी करार दी थी। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब 12 साल और इससे जायद उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। इससे पहले 15 साल की उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की निगरानी में वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स की टीम दौरा करेगी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज शरीफ उनके साहबजादे हमजा शहबाज की जमानतों में 30 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने कहा यह वही पलंदा है जिस पर लंदन से फैसला आया। FIA के अफसर तमाम बातें मीडिया को बता देते हैं। बैंकिंग कोर्ट के जज ने FIA के वकील को हदायत की कि तफ्तीश पर पेशरफ से आगाह करें। FIA के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवाया था, कल उन्होंने जवाब जमा कराया है। दौरान समाअत FIA के वकील ने बैंकिंग कोर्ट के दायरा इख्तियार पर एतराज़ कर दिया। बैंकिंग कोर्ट के जज ने कहा 30 अक्टूबर को अदालत के दायरा इख्तियार के एतराज़ पर समाअत होगी। नून लीगी रहनुमा अता तारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। 11 माह गुजरने के बाद, इंक्वायरी को 1 साल से ऊपर होने के बाद आपको अचानक ख्याल आया है कि इस अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं है, तो आप कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, कौम का टाइम जाया कर रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालत का टाइम जाया कर रहे हैं। ये FIA का रवैया शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है। साबित हुई कि मियां शहबाज शरीफ सादिक और अमीन है और इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। FIA का पलंदा बरतानिया की अदालत ने भी उठा के बाहर फेंका। वज़ीर आज़म का 2549 इदारों की जुज़वी तौर पर हलशुदा शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म। PDMU के मुताबिक 773 वफाकी इदारों की 43,351 शिकायत खोली जाएंगी। 83,781 शिकायत को दोबारा खोलकर मजाज अफसरान को ज़रूरी कार्रवाई के लिए तफवीज़ किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों की 40,415 शिकायत 2,450 इदारों को दोबारा तफवीज़ की जाएंगी। वफाकी सतह पर सबसे ज़्यादा 3,181 शिकायत आइस्को की खोली जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से मज़ीद शिकायत को खोलने के हवाले से फैसला जो है वो सामने आया है। वफाकी सतह पर सबसे ज़्यादा शिकायत अब तक सामने आई है वज़ीर आज़म इमरान खान का 2549 इदारों की जुज़वी तौर पर हलशुदा शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म।